नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो करी में आप तमाम दर्शक लोग के बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा। और आज जोन विषय पर बात करब जा उ ह मानसिक स्वास्थ्य। और हर बरिस अक्टूबर महीना में एगो सचेत अभियान चलावल जाला। और ई संदर्भ में बात करे खातिर खास कर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करे खातिर कौन कौन इलाज होवेला, कितना जना ई बीमारी से ग्रस्त हवन जा, ई सब के बारे में आज हमने के जानकारी प्राप्त करे खातिर स्वास्थ्य मंत्रालय के एगो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उदयन जी के आमंत्रित करी है जा। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा नमस्कार। ई प्रोग्राम में। हाँ, तो डॉक्टर जी, जैसे आज हमने के ई विषय पर बात करते हैं जा, मानसिक स्वास्थ्य। सबसे पहला हमनी के बोलिया कब से विश्व स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य मनावल जाला और ई कौन ची है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर साल 10 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सबसे पहले 1992 में मनाया गया था। हम्म, 1992 में उस समय इस पर कोई विषय नहीं था। उस पर जनरल मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा होता था। फिर 2 साल बाद 1994 में एक थीम रखा गया है। हम्म, उसके बाद हर साल एक एक थीम रखते हैं। हम्म, इस साल का थीम है इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। हम्म, इसका मतलब है कि जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य पर प्रायोरिटी देना चाहिए। हम्म। यानी ई बरिस जोन बाते विशेष रूप से कार्यस्थल पर जहाँ पर काम होवेला हौजा पर ही प्राथमिकता दे के कि आदमी लोग ठीक से काम करता या नहीं, उन लोग के मानसिक स्थिति ठीक बा कि नहीं। जी हाँ, जी हाँ। हम्म, अ, देखा जाता है तो पूरे विश्व में 60% विश्व का पॉपुलेशन है, वो लोग वर्कर्स हैं। हम्म, तो इस हिसाब से लगभग 4.9 बिलियन लोग जो है काम करते हैं। हम्म, और जाते समय हम लोग ज़्यादा समय काम के स्थान पर बिताते हैं। हम्म, तो इसलिए हम लोगों का मानसिक मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको ऑप्टिमम लेवल पर हम लोगों को रखना चाहिए। हम्म, हम्म, अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर मान लीजिए काम पर निगेटिव एनवायरनमेंट हो या टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो या ऐसा एनवायरनमेंट हो जो मेंटल हेल्थ को प्रमोट नहीं कर रहा है, तो उसका असर उस आदमी का पर्सनल लाइफ पर होगा और उसके काम पर भी होगा। अगर कोई काम में उसको तनाव हो रहा है, वो स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में काम कर रहा है, तो उस आदमी का जो प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, वो घट जाएगा हम्म, और उस हिसाब से उसका आउटपुट भी घट जाएगा। और हम्म, वर्क आउटपुट जब घट जाएगा तो उस कंपनी का पूरे सिस्टम का जो है वो डाउनफॉल पर जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ख़ास तौर पर वर्कर्स की मानसिक स्वास्थ्य पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, ताकि वर्कर्स की मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ऑप्टिमम लेवल पर रहे। हम्म, ऐसा न हो कि हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए कि कब वो कर्मचारी जो है वो डिप्रेशन में पड़े या एग्जाइटी में पड़े या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में पड़े या उसको किसी भी तरह की मानसिक बीमारी हो। हम लोगों को वेट नहीं करना चाहिए। हम्म, अगर कोई मानसिक दौर से स्वास्थ्य भी है, तब भी हम लोगों को उस पर काम करना चाहिए, ताकि उसका जो मेंटल हेल्थ है वो ऑप्टिमम लेवल पर रहे। हम्म, हम्म, जैसे कि हम लोगों का फिजिकल हेल्थ है, हम्म, हम लोग फिजिकल तौर पर स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं, हम लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी को कोई किस्म की मानसिक बीमारी ना हो, फिर भी उसको अपनी मेंटल हेल्थ को उसको प्रमोट करना चाहिए। हम्म, जैसे ई विषय चुनल गल बाते काफी एगो ऐसन दिलचस्प विषय जी बाते। हाँ। मेरे ख्याल से काम के स्थल पर परेला जाके आप लोग के भी कैसे वह चला जो मालिक वर्ग बाते उ लोग से बात करे के कि कौन तरह से चाहेला काम करवा लोग से बर्ताव करे के। जी हाँ। इस विषय को क्यों चुना गया है, क्योंकि जो जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो ये मालूम होता है कि
जितने भी कर्मचारियों हैं हुँ, उनमें से 15% लोगों को मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक प्रॉब्लम है, किसी तरह हुँ, की मानसिक प्रॉब्लम। तो ये फिगर जो है काफ़ी अलार्मिंग है, 15% बहुत ज़्यादा ही है। हुँ, तो इसलिए हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ फेडरेशन ने रिसर्च किया, देखा कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं हुँ, काम पर जो वर्कर्स की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सके। हुँ, तो देखा जाता है कि कभी कभी वर्क ओवरलोड के कारण हुँ, या जब किसी को ओवर प्रमोशन या अंडर प्रमोशन या जब किसी को एक टाइम फ्रेम दिया जाता है और वो उस टाइम फ्रेम पर वो काम कंप्लीट नहीं कर पाता है, या ज़्यादा ओवर टाइम करने से, या वर्क प्लेस पर हरासमेंट हुँ, बाय सुपीरियर्स, या वर्क प्लेस पर बुलिंग, ये सब होता रहता है कि अलग अलग प्रकार की अ, घटनाएं होती है, जैसे हुँ, कि माइक्रो अग्रेशन, वर्बल अग्रेशन, कई प्रकार की जो इशू है वो वर्क प्लेस पर दिखा जाता है। हुँ, और इन सब का जो है निगेटिव असर मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता है। हुँ, हुँ, और वर्क प्लेस जो है एक उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब वो लोग काम बहुत लोग काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब वो लोग काम पर जाते हैं वो लोग अपने कलीग से मिलते हैं, वर्क एटमॉस्फेयर जो है बहुत ही कंड्यूसिव होती है। तो हुँ, वहाँ पर जब वो लोग जाते हैं, वो काम करते हैं, अपने आप को प्रोडक्टिव महसूस करती हैं, क्रिएटिव महसूस करती है। तो जब उन लोगों को ये ऐसा पॉजिटिव फीलिंग होता है तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। हुँ, हुँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वर्क प्लेस जो है वहाँ पर एक तनाव जैसा माहौल पैदा हो जाता है। फिर ये जो है ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हुँ, क्योंकि उससे वो जो वर्कर है उसका प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। और उसका असर, अगर उसका प्रोडक्टिविटी घट जाएगा तो उसका असर जो है वो इंस्टीट्यूशन पर पड़ेगा, वो इस कंपनी पर पड़ेगा, उस पूरे देश पर पड़ेगा, हुँ, क्योंकि हुँ, उसका जब वो उसका काम करने का जो कैपेबिलिटीज़ है वो घट जाएगा तो आउटकम भी पुअर रहेगा। तो ओवरऑल जो है ना तो वो इस इंडिविजुअल के लिए ठीक रहेगा, और ना तो उस कंपनी के लिए ठीक रहेगा, और ना तो देश के लिए ठीक रहेगा। हुँ, क्योंकि जब हम लोग इकोनॉमिक एंगल से देखते हैं तो हर साल पूरे विश्व में 1 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है, केवल डिप्रेशन और एग्जाइटी की वजह से, जो हुँ, काम के स्थान पर होता है। हुँ, तो हुँ, ये बहुत ही हाई, बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। हुँ, और जब हम लोग ग्लोबल फिगर पर देखते हैं तो हर साल 12 बिलियन डेज वर्किंग डेज लॉस होता है डिप्रेशन और एग्जाइटी के कारण से। हुँ, हुँ, तो ये सब जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। ये एक चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सके। ये फिजिबल है, हुँ, हुँ। अगर सही स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इसको क्या ही हद तक इसको रिड्यूस किया जा सकता है। हुँ, हुँ। जैसे आप बोलत हवा कि एगो पॉजिटिव माइंड से चाहेला काम में जाए के, लेकिन एगो आदमी पर अगर दबाव बाटे, ओकरा बुली करल जाता, प्रेशराइज करल जाता, या फिर ओकरा कोनो संतुष्टि नहीं मिलता, त वो काम पर जाए के इच्छा नहीं रखेला। हाँ, त हमने के बोलिया कि ऐसन व्यक्ति लोग के कौन-कौन तरह के परेशानी होवेला मेंटली, मानसिक रूप से कौन-कौन तरह की परेशानी? अ, इससे पहले हम लोगों को ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करना चाहिए, हुँ, प्रिवेंशन। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये गंभीर हो गया है, क्योंकि इसमें उस आदमी का नुकसान होगा, उसका इनकम का जो है वो नुकसान होगा, हुँ, कंपनी का भी नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोगों को प्रिवेंट करना चाहिए। हुँ, हुँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर प्रिवेंशन पर हम लोगों को काम करना चाहिए। हुँ, हुँ, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि कैसे मानसिक प्रॉब्लम्स जो है
उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए और कैसे जो वर्कर्स उस कंपनी में काम कर रहे हैं कैसे उन लोगों का स्क्रीनिंग किया जाए और अगर किसी को भी किसी तरह की मानसिक प्रॉब्लम हो उसको कैसे उसका सपोर्ट किया जाए हुँ, हुँ, तो ये सब पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन को इन सब चीज़ों का उसको इंतज़ाम कर लेना चाहिए हुँ, और ये सब कन्वेंशन जो है पहले से ही ये सब है हुँ, हुँ, ऐसा नहीं है कि इन्वेंट करना पड़ेगा हुँ, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सी सारे कन्वेंशन हैं जो वर्कर्स की राइट को प्रोटेक्ट करती है वर्कर्स को एम्पावर करती है वर्कर्स को मानसिक हेल्प लेने से डिस्टिग्मेटाइज करती है तो ये सब हैं ऑलरेडी हैं हुँ, और उनको कैसे किस तरह अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन हैं सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए हुँ, कैसे रिस्क जो है साइको सोशल रिस्क एट वर्क प्लेस उसको कैसे मिटिगेट किया जा सके हुँ, और एक प्लान डिज़ाइन करना चाहिए कैसे इसको अकम्प्लिश किया जा सके और इसको अकम्प्लिश करने के लिए जो मैनेजर्स हैं जो सीईओ है उन लोगों को भी जो डायरेक्टर्स हैं उन लोगों को भी ट्रेनिंग देना चाहिए हुँ, क्योंकि वो लोग उन लोगों के अंडर में बहुत वर्कर्स काम करते हैं तो अगर किसी वर्कर को किसी तरह की मानसिक परेशानी है तो उस मैनेजर को उस एक हित मिल जाना चाहिए कि इस आदमी को हो सकता है कि इसको किसी न किसी तरह की मानसिक परेशानी है हुँ, तो जो मैनेजर्स हैं मैनेजरियल ट्रेनिंग दिया जाता है ऐसा नहीं होता है कि जब उन लोगों को ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि उसके बाद वो खुद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बन जाते हैं नहीं हुँ, उन लोगों को ये ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि उन लोगों का जो एटीट्यूड है उन लोगों का जो बिहेवियर है वर्कर्स के प्रति अगर वो लोग देख रहे हैं कि एक वर्कर जो है पहले वो ठीक से काम कर रहे थे फिर उसके बाद उसका परफॉर्मेंस जो है वो घटने लग रहा है या उसका जो absenteeism है वो बढ़ रहा है या उसका फोकस जो है काम पर से उठ रहा है या उसका जो इंटरेस्ट है काम से उठ रहा है तो ये सब जो है ये मैनेजर के लिए एक हिंट होना चाहिए कि इस आदमी को इस वर्कर को किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो उसको वो वर्कर को सेपरेटली उसको बुलाकर उससे पूछताछ करना चाहिए कि क्या हो रहा है अगर उसको किसी तरह की भी मदद की ज़रूरत है हुँ, तो इस सिचुएशन में अगर उसको लग रहा है कि वो वर्कर किसी मानसिक तनाव से गुज़र रहा है तो उसको जितना जल्द हो सके उसको सही से उसको चैनल कर देना चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास हुँ, ताकि उसको समय पर ही उसको मदद मिल जाए सपोर्ट मिल जाए हुँ, हुँ, क्योंकि अगर हम लोग जल्दी से ऐसे सिचुएशन को नहीं पकड़ेंगे तो जब बाद में उसको बहुत महीनों के बाद अगर उसको पकड़ेंगे तो उस समय तक ये जो प्रॉब्लम है वो और गंभीर होता जाएगा समय के साथ हुँ, तो जितना जल्दी हो सके उसको अगर हम लोग पकड़ लेंगे तो उस आदमी को भी सपोर्ट मिल जाएगा इनिशियल फेज़ में ही हुँ, तो इसलिए मैनेजरल ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैनेजरियल ट्रेनिंग के अलावा जो वर्कर्स हैं उन लोगों को भी ट्रेनिंग दिया जाता है हुँ, हुँ, ताकि अगर उन लोगों को किस तरह की मानसिक परेशानी है वो लोग खुद पहचान सके कि वो लोग किसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं तो वो लोग खुद आकर हेल्प के लिए मांग सकती है तो वर्कर्स ट्रेनिंग भी दिया जाता है और जो जो वर्कर्स जो है जो ऑलरेडी किसी मेंटल क्राइसिस से गुजर रहे हैं उन लोगों को भी एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर उन लोगों को जल्दी से उन लोगों को उस सिस्टम में चैनल कर कर उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा सके हुँ. तो आओ ह्याच्यापरी डॉक्टरजी आपसे पूछब जब ह्याच्यापरी ट्रेनिंग पर जोर दिवत हवा हाँ त ई जोन ट्रेनिंग बाती ह्याच्यापरी मंत्रालय की तरफ से आयोजित करल जाला या फिर आप लोग के परेला जाके
कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे? नहीं ये क्योंकि हर काम जो है अलग-अलग काम रहता है। हुँ, तो वो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, हुँ, वो जो उस ऑर्गेनाइज़ेशन के जो लीडर है, कि जो हेड है, उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और अन्य-अन्य जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में देखते हैं, उन लोगों के साथ एक डिज़ाइन उन लोगों को बनाना चाहिए हुँ, ताकि जो एम्प्लॉई वहाँ पर काम कर रही है उन लोगों को अर्ली स्टेज पर अगर उन लोगों को कोई मानसिक परेशानी हो रहा है उसको अर्ली स्टेज पर ही कैच कर दें। हुँ। यानी तो ई तरह के जोन बाटे ऑनगोइंग यानी आयोजन होवेला भी, मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ जी से भी? हाँ, जी हुँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ, क्योंकि हर काम जो है डिफरेंट है हुँ, और हर काम जो है कहीं कहीं पर शिफ्ट सिस्टम है, कहीं कहीं पर उन लोगों को नाइट ड्यूटी करना पड़ता है और कहीं कहीं पर वर्क ओवरलोड है। तो हर एक काम में एक रिस्क एसोसिएट होता है। तो उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना वो जो हेल्थ प्रोफेशनल है वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे और वो लोग प्रपोज करेंगे कि कैसे अगर किसी को कोई रिस्क फैक्टर हो या काम पर कोई रिस्क फैक्टर हो उसको कैसे पहचाना जा सके। तो डिपेंड करता है कौन सी जॉब है कौन सा काम है तो उस हिसाब से एक डिज़ाइन बनाना चाहिए और हुँ, ऐसा नहीं है कि एक ही डिज़ाइन हर एक काम के लिए फिट हुँ, होगा। अलग-अलग। तो हर एक काम के लिए अलग अलग डिज़ाइन हाँ, फिट होगा। हाँ। तो तो आपसे हैजा परी ई सवाल करती, जब आप स्वास्थ्य मंत्रालय में हवं, आप एगो साइकियाट्रिस्ट हवं, तो अइसन भी मामला आवेला आप लोग के सामने जोन में कोनो अइसन संकेत रहेला कि एगो आदमी जब मानसिक रूप से परेशान बाटे, वो कुछ भी करी सकी? जी हाँ, जब कोई इमोशनली डिस्ट्रेस होता है तो उस समय में वो कुछ भी कर सकता है। हुँ, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सुसाइड का रेट पूरे विश्व में हुँ, बढ़ गया है। हर साल लगभग 8 लाख सुसाइड होता है। तो ये होता है जब जिन लोगों को मानसिक तनाव है इनिशियली वो लाइट होता है। जब वो लोग इसका सही से इलाज नहीं करवाते हैं तो वो फिर उसका गंभीरता जो है सीवियरिटी जो वो बढ़ता जाता है। हुँ, फिर लास्ट में अगर वो आदमी उन्होंने अ, मदद नहीं लिया तो ये सुसाइड तक भी पहुंच सकता है। इसलिए हम लोगों को रोकथाम पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। हुँ, हुँ, क्योंकि अगर किसी को हमने सुसाइड से खो दिया है तो ये एक ट्रेजेडी है जो इरिवर्सिबल है, इसको वापस नहीं ला पाएंगे। हुँ, हुँ, तो इसलिए रोकथाम प्रिवेंशन पर हम लोगों को ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो वर्क एनवायरनमेंट है हुँ, ये एक कंस्टेंट वर्क एनवायरनमेंट नहीं है। ये चेंज होता जाता है। इसमें ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, हुँ, इसमें डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंजेस हैं, वर्क फ्रॉम होम है, बहुत बहुत चेंजेस आता रहता है। और कुछ लोग कोप नहीं कर पाते हैं। हुँ, कुछ हुँ, लोग एक रूटीन वर्क से जो है वो लोग यूज़ हो जाते हैं हुँ, लेकिन हुँ, जब चेंजेस आता है तो वो लोग जो बदलती चेंजेस है वो लोग कोप नहीं कर हुँ, पाती हुँ, है। तो वो लोग ज़्यादा एट रिस्क हो जाती है। कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोग जो है जो चेंजेस आती है डिजिटलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वो लोग एंजॉय करते हैं वर्क फ्रॉम होम। लेकिन कुछ लोगों को स्ट्रेस हो जाता है और वो लोग कोप नहीं कर पाती है। हुँ, हुँ। तो आदत हो जाती है, जिस काम को वो करते वो जो हैं, रूटीन उसमें हाँ, रूटीन परिवर्तन नहीं चाहते हैं। लेकिन ये ग्लोबली ऐसा हो गया है कि अन्य अन्य जो जैसे कि हम लोगों ने देखा जब कोविड हुआ था तो चेंजेस आ गया था। हुँ, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन आते रहते हैं। तो आदमी को वर्सटाइल होना चाहिए। आदमी को एक उन लोगों में एक रेजिलियंस होना चाहिए। तो उन इन सब चीज़ों के लिए अगर कुछ लोगों में ये सब स्वीकार करते हैं इस तरह का बदलाव। नहीं ये सब उनमें ऑलरेडी है। ये सब हुँ, हुँ, कैरेक्टरिस्टिक्स वो लोग रेजिलियंट हैं, वो लोग चेंजेस से अडाप्ट कर पाते हैं, वो लोग कोप कर पाते हैं, उन लोगों में ऑलरेडी हैं। हुँ, लेकिन कुछ लोग जो है वो लोग कोप नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर
कोप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट सर्विसेज है, जिसमें जहाँ पर कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी एक्सेट्रा, सपोर्टिव थेरापी, इंडिविजुअल थेरापी दिया जाता है। हुँ, हुँ, तो ये सब सुविधाएं हैं। हुँ, और हम लोग देखते हैं कि वर्क रिलेटेड जो मानसिक प्रॉब्लम है, ज़्यादा एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होता है, हुँ, हुँ, डिप्रेशन होता है। और पूरे विश्व में जब देखते हैं इसका फिगर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का फिगर 301 मिलियन लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। हुँ, लगभग 280 मिलियन लोग डिप्रेशन से सफ़र करते हैं। जबकि इन सब रोग का इलाज है, तो लोग इलाज के लिए क्यों नहीं आते हैं? तो इलाज के लिए लोग क्यों नहीं आते हैं? कभी कभी लोग स्टिग्माटाइज होते हैं, हुँ, वो लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाऊँ, तो लोग मुझे हुँ, अलग नज़र से देखेंगे। हुँ, लोग सोचेंगे कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपको किसी तरह की भी मानसिक परेशानी है, तो जब आप कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे, तो वो आपको सही से गाइड करेंगे। और अगर आपको किसी तरह की साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग, एडवाइस देना हो, तो वो लोग ज़रूर आपको सही से एक प्रोफेशनल रूप पर आपको गाइड करेंगे। हुँ, हुँ, तो अगर आपको किसी भी तरह की मानसिक परेशानी है, तो आप बिना हेजिटेट किए एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है? हुँ, अगर आपको लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं, उसमें आपका जो है फोकस, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन जो है घट गया है, आपका जो पहले जो काम में आपका मन लग रहा था, अब नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, या तो स्लीप में डिस्टरबेंस, रात को जब आप सोने जाते हैं, तो ठीक से नहीं सो पाती है, आपका स्लीप जो है फ्रैगमेंटेड है, हुँ, डिस्टर्ब है, और मन उदास रहता है, तो या घबराहट होता है। तो अगर इस तरह की सिम्टम्स हैं, तो आपको बिना देर किए हुए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का ये जो है एडवाइस लेना चाहिए। और अगर आपने इन चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये एक फ्रस्ट्रेशन कोज़ कर सकता है। और कभी-कभी हम लोग देखते हैं जो फ्रस्ट्रेशन लोगों को घर पर, जो काम पर उन लोगों को मिलता है, जो वर्क ओवरलोड होता है, वो जो लोग वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर जब वो लोग घर पर आते हैं, वो जो इरिटेशन हुँ, है, फ्रस्ट्रेशन है, घर पर घर वालों निकालते पर हैं। निकालते हैं, हुँ, बच्चों पर निकालते हैं। तो इसका ये पूरा इफ़ेक्ट जो है केवल उस इंडिविजुअल पर नहीं पड़ता है, उसकी परिवार फैमिली पर पर भी। भी पड़ता है। हुँ, तो इसलिए हम लोगों को इन सब चीज़ों पर गौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा, मान लीजिए जब कोई परिवार का उसमें जो पेरेंट है वो अपना गुस्सा जो है बच्चों पर उतार रहा है, तो बच्चों पर भी निगेटिव प्रभाव हो सकता है, तो वो लोग भी, उन लोगों को भी मानसिक परेशानियां हो सकता है। हुँ। तो और ये हाँ, डॉक्टर जी हइजा परी जइसे देखत हई एजा समय के भी कमी बाटे। हाँ, आप हमनी के अंत में कौन-सी बोली खोजबा जिसे इलाज जोन बाटे अस्पताल में भी उपलब्ध बाटे? अगर आप ई भी बोलला कि अगर कोई के मानसिक समस्या बाटे त ओकरा चाहेला अपन डॉक्टर से एगो मानसिक चिकित्सक से सलाह-मशवरा लेके। अगर एगो आदमी इलाज करावत है तो ओकर इलाज जोन बाटे लगभग कितना समय लग सकी होई वो ठीक होई सकी? जी हाँ, मानसिक बीमारियों का जो है कई हद तक इलाज हो सकता है, और ख़ासकर जब वो इनिशियल फेज़ पर रहती है। तो यहाँ पर मॉरिशस में बहुत सारी सुविधाएं हैं हुँ, मानसिक बीमारियों को लेकर। यहाँ पर जितने भी अस्पताल हैं, सभी अस्पताल में मानसिक बीमारियों का इलाज होता है। और एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है ब्रांच सिको मेंटल हेल्थ केयर सेंटर, जहाँ हुँ, हुँ, पर वहाँ पर सीवियर केसेस को ट्रीट किया जाता है। हुँ, हुँ, और आजकल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस ने स्पेशलिस्ट सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। हुँ, उसमें से साइकेट्रिक सर्विसेज भी है, जो आजकल एरिया हेल्थ सेंटर, मेडी क्लिनिक में भी पाया जाता है।
तो केवल हॉस्पिटल में नहीं, हुँ, एरिया हेल्थ सेंटर या मेडी क्लिनिक में भी ये सब सर्विसेज, साइकियाट्रिक सर्विसेज पाया जाता है। तो अगर किसी को भी किसी तरह की मानसिक परेशानी है, तो उस उन लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना हुँ, पड़ेगा, पास क्योंकि में उन ही लोगों है। की कम्युनिटी में ही एरिया हेल्थ सेंटर है या मेडी क्लिनिक है या एक अस्पताल है, वो लोग जा सकते हैं और वहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं हैं। साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर साइकोथेरापी की ज़रूरत पड़ी तो सब साइकोथेरापी, पूरा पूरा टीम है। पूरा टीम है। और यहाँ पर मॉरिशस में एक एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज़। यहाँ पर जो है आपको जल्दी से जल्दी साइकियाट्रिस्ट से एक्सेस मिल जाएगा, साइकोलॉजिस्ट से एक्सेस मिल जाएगा। बिल्कुल, वेटिंग हाँ, टाइम जो है बिल्कुल कम कम है। है। हाँ, तो डॉक्टर रुदन आपके संगे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये ख़ासकर जैसे आप शुरू में बोला कि हर बरिस 10 अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनावल जाला और ये हमने यही उम्मीद करत हैं जा कि हमने के जोन जनता बाते जोन दर्शक बाते आपके ज़रिए देवल गल सब सलाह और जोन जोन आप बात बोला ओकर पर उ लोग विशेष रूप से ध्यान दियन जा। आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवत हैं जा। नमस्कार। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में जैसे आज हमने एक मानसिक स्वास्थ्य पर बात करी जा तो हमने यही उम्मीद करत है जा कि आप लोग के जोन जानकारी देवल गल ई कार्यक्रम के जरिए उस सब पर विशेष रूप से ध्यान देवा जा और ई स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से जोन सुविधा उपलब्ध बाते उ भी आप लोग के फायदा में रही। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने गहजे परी विराम देवल जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग के सम्मुख आवब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवल जा। नमस्ते।